हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड आज मैं आपको एक्सपायरी ट्रेड जो मैंने किया उसके पीछे का मेरा पूरा एनालिसिस, पूरा साइकोलॉजी, क्या अच्छा सीखा, क्या बुरा था, क्या अच्छा था, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। रीजन ये है कि काफी ज्यादा लर्निंग अटैच्ड है। आज जो मैंने सीखा मैं शेयर करना चाहता हूँ सो दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर रियली लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट। सो आई थिंक जो मैंने कुछ सीखा वो शेयर कर दूं, आपके भी काम आ जाएगा। इसीलिए लाइव ट्रेड तो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने जानबूझ के, क्योंकि लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करने के बाद काफी सारा साइकोलॉजिकल इश्यूज आने लगते हैं। मतलब डर लगने लगता है, कई बार आपको बहुत सारे चीजें करनी पड़ती हैं, वो नहीं कर पाते, तो इसीलिए लाइव ट्रेड तो नहीं रिकॉर्ड किया। फिर भी कोशिश करूंगा लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करने की इन फ्यूचर, बट स्टिल नहीं किया। बट अच्छा दिन, दिन कैसा था? दिन मतलब कि कुछ इस तरीके का दिन था। जस्ट 1 मिनट। दिन कुछ इस तरीके का था कि लॉस, पहले लॉस हुआ अराउंड इतने का। क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? फिर ये तो एक ऐसी टाइम पास ट्रेड था, मैंने लेके ही एग्जिट कर दिया। ये एक छोटा स्टॉप लॉस क्यों, इतना कम स्टॉप लॉस क्यों, और ये इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों? ये तीन चीज बताने के लिए मैं चाहता हूं ये वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर कई सबसे पहले ना, मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं इस चीज को लेकर के। मैंने पढ़ा है कमेंट्स कहीं कहीं इंटरनेट पे कि अनीश is having very limited knowledge and he trades rarely with his limited knowledge, and I really take it as a compliment. Really, this is a superpower to trade less. मैंने इस महीने, मतलब इस 2 हफ्तों में, बेसिकली पिछले हफ्ते में, और 3 बार ट्रेड किया था, पिछले वेडनेसडे को, थर्सडे को, और इस हफ्ते सिर्फ आज ट्रेड किया। क्यों? क्योंकि आज कन्विक्शन आया कि आज ये मेरा एनालिसिस बैठ सकता है, या मुझे लगता है कि आज मेरे सेटअप के हिसाब से चीज हो रही है। या मैं, बोलते हैं ना, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। तो मैं प्लान करता हूं, ऐसा नहीं होगा तो नहीं करता, बिकॉज इट्स बेटर नॉट टू लूज मनी, राइट? तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। पीपल जो भी मजाक उड़ाते हैं कि भाई कभी कभी ट्रेड करता है, अच्छा है। मैं कभी कभी ट्रेड करता हूं और मैं बता रहा हूं कम से कम प्रॉफिट तो बना लेता हूं। और यही तो मेरा गोल है यार, महीने का 8-10 लाख रुपए बना लो स्टॉक मार्केट, दैट्स इट। उसके ऊपर का गोल भी नहीं बनाना चाहिए विद द कैपिटल दैट आई हैव। ठीक है? तो एनीवेज, तो चलो अब मैं आप लोगों के काम, देखो ये सब प्रॉफिट देख के आपको कुछ मिलना मिलना है नहीं, उल्टा जलते लोग प्रॉफिट देख करके। तो क्यों मैं ऐसा डाल रहा हूं? मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ये देख करके बताना चाहता हूं कि आप भी ये कैसे कर सकते थे। तो मैं फटाफट आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लाता हूं, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे लाके मैं आपको मॉर्निंग एनालिसिस दिखाता हूं। सबसे पहले बैंक, ये जो ट्रेड हुआ है बैंक निफ्टी पुट पे हुआ है। ठीक है? बैंक निफ्टी पुट पे हुआ है। तो यहां पे आते हैं, और जब मार्केट आज ओपन होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कचरा हो गया, मैं सबको रिमूव करूंगा, आई विल रीस्टार्ट। तो क्या होता है, मार्केट आज जब ओपन होता है, ठीक है, व्हेन द मार्केट ओपन, मार्केट यहां ओपन होता है, तो पहली कैंडल आज मार्केट की बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है। इस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। अब मेरा प्लान सिर्फ इतना था गाइस, कि अगर मैं एक बार रिप्ले मोड में डाल के ना यहां तक ले आता हूं, यहां तक ले आता हूं। ठीक है? अब मेरा प्लान सिर्फ इतना था, बेसिकली रिप्ले मोड डाल के मैं इसको यहां पे लाता हूं। जब ये रेड कैंडल बनी, तो चलो अब मैं प्ले करता हूं। जब ये रेड कैंडल बनी, पहली रेड कैंडल, ये वीकनेस दिखा रही है कि मार्केट बेरिश है। अभी मार्केट बेरिश है, एक की मूविंग एवरेज ने ब्रेक किया है, बट आई एम नॉट स्टूपिड कि मैं इतने लो पे शॉर्ट कर दूं। मेरा सिंपल सा मन था कि अगर कुछ इस तरीके का मूविंग एवरेज यहां पे आके इस पे रेजिस्टेंस लेता है, और ऐसा नहीं टच हुआ तो शॉर्ट कर दूंगा, प्रॉपर बेरिश मूवमेंट देता है तो मैं इस पे बेरिश ट्रेड लूंगा। मैंने ये प्लान किया। अब अगर इसको छोड़ के और कुछ मैं कर रहा हूं, देन आई एम स्टूपिड पर्सन। आई हैव प्लान्ड माय ट्रेड एंड आई शुड ट्रेड माय प्लान। इट टेक्स गट्स टू कम अप एंड इवन शो योर लॉसेस। ये मैंने लॉस भी बता रहा हूं क्यों हुआ। परफेक्ट इवनिंग स्टार है गाइस, ठीक है? इट इज अ परफेक्ट इवनिंग स्टार, और वो भी मेरी जगह पे जहां पे बनता है। तो एज अ ट्रेडर मैं फेल हुआ, फिर भी दिखा रहा हूं इट वाज अ वेरी गुड थिंग दैट आई डिड। इवन आई लॉस भी होता है ऐसी सिचुएशन में, तो चलता है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक की मूविंग एवरेज के पास अगर इवनिंग स्टार बनाता है, इस कैंडल का लो तोड़ता है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, ये था 15,000, ये था 34,600 पी, 34,600 पी। ठीक है? मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है? आई टेक यू टू दिस चार्ट। ओके, 34,600 पी पे चार्ट पे आते हैं। इस पे मैंने स्टॉप लॉस, जब मैंने इस पे एंटर किया, तो जब ये इवनिंग स्टार बना तब हमने एंटर किया। तो एंटर का टाइम था अराउंड 10:30 PM के आसपास हमने एंटर किया। 10:30 के आसपास हमने एंटर किया। जस्ट 1 मिनट, देखो 10:30, ये रहा 10:30। ओके, 10:30 के आसपास
मैंने इसमें एंटर किया, ओके 10:30 के आसपास मैंने एंटर किया और स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया 117 के नीचे। ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल था। क्यों था ये स्टॉप लॉस लेवल, सब लोग पूछ रहे हो क्यों हो। और बिल्कुल सिस्टम स्टॉप लॉस लगाया, सारे ऑर्डर लगाए, सिस्टम स्टॉप लॉस मैंने ट्रेड में बंद कर दिया है। यही सब बताने में आया था, थोड़ा सा अपडेट करने के लिए। व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी व्हाइल व्हेन यू डू ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग की तो सिंपल है, बट ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग की सिंपल नहीं है बेसिकली, उसमें थोड़ा ज्यादा आपको एक ईज होता है। बट इसमें अगर आपने एक भी मिस्टेक की, आप अकाउंट लो कर लोगे। तो सिंपल है, मैंने 117 पे अपना स्टॉप लॉस रखा, मार्केट बूम किया और वहां से रिपीट करते 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 एक बार में मेरा स्टॉप लॉस ले गया, एक बार में, और मेरे को लॉस हो गया। अब ये लॉस क्यों हुआ, क्या ये लॉस बचा सकते थे, नहीं कर सकते थे। एज अ ट्रेडर ऑफ माय मेंटालिटी, इफ आई एम गेटिंग इवनिंग स्टार और मेरा प्लान था, तो मैं वो ट्रेड करूंगा। अभी इसके बाद क्या होता है, सेम सिचुएशन पे बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बैंक निफ्टी के मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। बैंक निफ्टी दिन का हाई तोड़ देता है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा आप लोगों को, रिमूव दिस इंडिकेटर, और ये दिन का हाई दिख रहा है आप लोगों को, ब्रेक कर देता है। जब ये दिन का हाई ब्रेक करके ऊपर जाता है, एक से मतलब 12:30 1 बजे के आसपास, निफ्टी ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता है। अब देखो मैं दिखाता हूं निफ्टी में आपको। जब ये जब ये 12:30 1 बजे के आसपास आता है, ये निफ्टी है। निफ्टी अराउंड 1 बजे के आसपास, अच्छा निफ्टी तो अपना ऑलरेडी हाई तोड़ चुका था। निफ्टी अराउंड 1 बजे के आसपास डबल टॉप बनाने के लिए जा रहा था, डबल टॉप बनाने के लिए जा रहा था। एंड जब बैंक निफ्टी का मोमेंटम देखते हुए, बैंक निफ्टी का मोमेंटम देखते हुए अराउंड इस मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेते हुए, मार्केट मार्केट तो अभी भी खुला हुआ है, मार्केट जब जा रहा था, सेम निफ्टी डबल टॉप बनाने की कोशिश करता। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, दिख रहा है आप लोग को, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो अराउंड 1 के आसपास बनती है, दैट जिसके कारण मैंने एक बुलिश ट्रेड लिया। अच्छा क्यों लिया बुलिश ट्रेड, मैंने अदर सेक्टर्स देखे, सारे सेक्टर्स ना फ्लैग एंड पोल जैसी सिचुएशन बना चुके थे। मैक्सिमम मैक्सिमम सेक्टर्स लाइक मेटल सेक्टर फ्लैग एंड पोल बना चुका था, फार्मा सेक्टर फ्लैग एंड पोल की तरह था, आईटी सेक्टर भी अबाउट वर्च ऑफ ब्रेकआउट पे, सपोर्ट्स पे थे, और बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका था। बट मैंने क्या किया, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, सबसे अच्छी चीज आपको जो सीखनी है, मैंने स्टॉप लॉस इस पे मिला है ना मेरे को, स्टॉप लॉस, एक मिनट, इस पे मिला है मेरे को स्टॉप लॉस, यस इस पे मिला है मेरे को स्टॉप लॉस। गाइस यहाँ पे ना मैंने 130, यहाँ पे मैंने जब ये बाय का ट्रेड लिया, मैंने अपना स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ कहीं पे प्लेस किया होगा, अराउंड 50 यहाँ कहीं पे। लेकिन ना जब बाय बाय कब किया था मैंने, मैंने बाय अराउंड इस ब्रेकआउट पे किया था, सॉरी इस पिवट R2 के ब्रेकआउट पे 125 पे बाय किया था। तो 125 पे आते हैं, दिस इज 125। तो यहाँ पे मैंने बाय किया 65 में, स्टॉप लॉस उस वक्त मैंने यहाँ लगाया। अब यही मैं सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, जब मैंने 65 पे बाय किया, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया। लेकिन जैसे मार्केट मूव किया 67 69 पे, अगली कैंडल देखो बुलिश है, इट वॉज अ मेक और ब्रेक कैंडल। मतलब अगर इसको ब्रेक करना है, ये डबल टॉप बना लिया है, डाइवर्जेंस भी दिख रहा था, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम का डाइवर्जेंस में उतना ज्यादा नहीं विश्वास करता, बड़े टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस उतना अच्छा नहीं था। बट फिर भी अगर इसको 130 के बाद अगर ये एक भी रेड कैंडल बना रहा है ना, इट हैज टू ब्रेक विथ मोमेंटम, पावर कैंडल, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी पावर कैंडल से ब्रेकआउट करना चाहिए था। तो गाइस देखो सबसे अच्छा काम जो मैंने किया, जैसे मार्केट यहां आया, मैंने अपना स्टॉप लॉस उठा के इस कैंडल के नीचे रख दिया। तो इस कैंडल के नीचे रख दिया, जस्ट बाइंग कैंडल के नीचे। तो मैंने कितने रुपए बचा लिए, मैंने 8 रुपए, 8 रुपए नहीं, मैंने लगभग लगभग 10 से 15% बचा लिया, जो भी कैपिटल डिप्लॉय किया था। और अगली, और मैंने प्रॉपर जर्नल में, मैं दिखाऊंगा जर्नल मेरा, मैंने प्रॉपर जर्नल में लिखा हुआ था कि इट इज अ मेक और ब्रेक कैंडल। अगर ये अगली कैंडल रेड बनाता है ना कैसे भी, द मार्केट बिल्कुल यहाँ पे, ये डाइवर्जेंस बहुत हैवी तरीके से काम करने वाला है। और बैंक निफ्टी भी अगर फेल होता है, बैंक निफ्टी क्या ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है लेवल्स का, अगर ये अंदर की तरफ ड्रॉप करता है तो बहुत बड़ा ड्रॉप आएगा। तो 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं मेरे, मैं तीसरा ट्रेड नहीं लेता। फिर भी आज मैंने तीसरा ट्रेड, यही कुछ डिस्क्रिशनरी डिसीजंस होते हैं जो आपका एक्सपीरियंस बताता है आपको। अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो मत करो, हो सकता है आप तीसरे में भी लॉस कर जाओ। लेकिन मैंने जो तीसरा ट्रेड लिया, पता है क्यों लिया, इस सिचुएशन में जब ये रेड कैंडल बनी, इसी मोमेंट पे डिसाइड किया, एक इन द मनी मतलब 15,400 का पुट, 15,400 का पुट अराउंड 1, मैं बता दूं स्टॉप लॉस हिट होता है हमारा, इसे बंद कर देते हैं, इसे बंद कर देते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है अराउंड 135 पे। और अगली कैंडल पे मैंने 135 वाली कैंडल पे मैंने बाय किया है, 135 दिख रहा है आप लोगों को। क्यों बाय किया, क्योंकि प्राइस 52 पे था और स्टॉप लॉस 45 पे था। इट्स ओनली अ स्टॉप लॉस ऑफ 6 रुपीज, मतलब अराउंड 10% का। तो 10%
एंड मेरा टारगेट था अराउंड 100%। हाँ, क्यों? बिकॉज ऑफ फ्यू की मूविंग एवरेज ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो इतना छोटा स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस मैंने यहां लगाया। हाँ, लगाया, ट्रेड चलने दिया। इसने भी परेशान किया गाइस। जब इसने नीचे नीचे की और ये ग्रीन कैंडल बनाया ना, मैं बोला ओ मे बी अगेन आई विल हिट द स्टॉप लॉस। आप मानोगे, मैंने देखा कि इसने कांस्टेंट सपोर्ट ले रहा है, मैंने अपना स्टॉप लॉस आके 50 रुपीज रख दिया। क्या क्या बड़ा काम कर लिया मैंने यार, एक मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने जर्नल में लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अगर आज जर्नल्स की बात करते हैं, मैं पहले टेक्निकल बताता हूँ फिर जर्नल की बात करेंगे। जर्नल में लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर ये इसको लो तोड़ रहा है तो मैं फेल हो गया हूं, और फेल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने में। गाइस इस सिचुएशन पे ना, एक मैंने स्टॉप लॉस को 50 रुपए, मैंने 10% बचा लिया। अगर मैं प्रूफ गलत होता तो मैंने 10% बचा लिया। 2 रुपए का स्टॉप लॉस, 2 रुपए का स्टॉप लॉस। दिस इज द ओनली मेथड ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट, टू कंस्टेंटली मैनेज योर रिस्क और अपसाइड खुला रखो और लो साइड को कम करते जाओ। लूज वाले पॉइंट को कम करते जाओ, उसको, लेकिन उसको कम मत करो। लोग क्या करते हैं, ऊपर भी कम करने लगते, टारगेट छोटा रखते हैं। तो मैंने कम से कम ना यहाँ पे 3 बार लिखा है, आई एक्सेप्ट स्टॉप लॉस स्टिल हिट होने वाला है, राइट। ये इस मोमेंट में भी बोला हिट होने ही वाला है। देखो 51.87 आ गया है, हो गया हिट, मैंने लिखा है इट्स अबाउट हिट नाउ। टक टक आवाज आने वाली है। क्या सेल है यार, बच गया। 2 बज गया इंडिया में, बच गया। अरे फिर से रोलर कोस्टर है, फिर मेरा स्टॉप लॉस के पास आया 51.55। बट मैं कर सकता था स्टॉप लॉस चेंज में, नहीं, आई विल एक्सेप्ट। और अगले मोमेंट पे जो मार्केट ने डाइवर्जेंस का काम किया, बूम किया यहाँ पे। क्यों मैंने इसको इतना, मैंने 109 रुपए पे बेचा, मतलब डबल 52 पे बाय करके 104 के एवरेज पे बेचा। क्यों मैं कर पाया? आई कैन सी दिस की मूविंग एवरेज, यू सी दिस 50 मूविंग एवरेज, यहां तक का वेट किया। बैंक निफ्टी दिखाऊं आपको, बैंक निफ्टी में 13, ये देखो बैंक निफ्टी में भी वही हुआ। बैंक निफ्टी में भी इसने की मूविंग एवरेज तोड़ा। तो भाई मैं अपने मन से एग्जिट नहीं करता, ये पूरी कैंडल बनने दिया, मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 1 2 3 बनने दिया। इसके बॉटम पे मैंने एग्जिट किया है। जब ये मोमेंट टच हुआ है और नीचे गया, मार्केट अभी भी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब नहीं है। द मोमेंट इतना बड़ा ट्रेड अपने 52 रुपए बाय करके 104 के आसपास पे सेल किया। जब हम यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाएंगे तो हमने करीबन करीबन, देखो ये देखो, 110 104 100 ऐसा करके किया, तो बस हो गया काम, और क्या। तो और एक बार भी मैंने अपना, मैं हमेशा ऑर्डर बुक पे रहता हूँ, स्टॉप लॉस वाली स्क्रीन पे मैं एक बार भी पीएनएल नहीं चेक करता। तो अराउंड कितना कैपिटल लगाया था हमने, अराउंड मैंने 15-16 लाख रुपीस लगाया था। तो कैपिटल ज्यादा है, लगाया 15-16 लाख था। आपको भी बताया मैंने पिछले वीडियोस में, अगर 1 लाख कैपिटल है तो 20-30 हजार से ट्रेड करो, उसके ऊपर मत करो। मैंने 17 लाख के आसपास यूज करके 5 लाख का लॉस आया। इसके बाद फिर मैंने अपना कैपिटल नहीं यूज किया ज्यादा, मैंने उतना ही यूज करके 13 लाख यूज करके ये लॉस किया। फिर 11 लाख 12 लाख यूज करके फिर मैंने वापस 11,42,000 अर्न किया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख रहे हो, अगर ये 5 लाख का है तो ये 11.4 का है, 1:2। ये नहीं कर पाए, 1:2 भी चलेगा, ऑप्शंस में कठिन होता है कभी कभी, तो 1:1.5 करो। अगर 1:1.5 भी नहीं कर पा रहे तो 1:1 में काम नहीं चलता। तो गाइस दिस इज द एनालिसिस कि आज और पिछले हफ्ते का, मैं पिछले हफ्ता भी कुछ इसी तरीके का था, 9.5 लाख का था पिछले एक्सपायरी पे, और एक दिन पहले लॉस 5 लाख का था, तो ओवर प्रॉफिट 3-4 लाख का था। आज पूरे हफ्ते में सिर्फ ये ट्रेड किया है। तो मैं इतने दिन, जैसे जैसे मेरे को एक्सपीरियंस और बढ़ता जा रहा है, बुक्स पढ़ता जा रहा हूँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, यही समझने आया है कि स्टॉक मार्केट जो है सबके लिए सेम है। जो चार्ट्स मैं देखता हूँ वही चार्ट्स आप देखते हो, लेकिन आपके अंदर की साइकोलॉजी, आपको ना एज अ ट्रेडर अपने साइकोलॉजी अपने ऊपर वर्क करना। अगर आप अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे तो यू कैन नॉट बिकम अ ट्रेडर। यू गो एंड चेक ऑल द सक्सेसफुल ट्रेडर्स, दे वर वेरी गुड एट साइकोलॉजी, दे वर वेरी गुड एट एवरीथिंग। लाइक उनका लाइफ ही बहुत अच्छा था, बहुत समझदार लोग थे। हम लोग सोचते थे आके पुट कॉल करके, नहीं होता, ऐसे में नहीं होगा। दिस इज रियली, यू हैव टू हैव अ ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग प्लान, सब कुछ होना चाहिए। तो मैं ट्राई किया मैक्सिमम अपना पूरा एनालिसिस बताने का। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सबसे बड़ी बात, मैंने भले 5 लाख रुपए आए, कोई बात नहीं, उससे एक्सपेंसिव मैं बता रहा हूं आप लोगों को। लेट मी क्लोज दिस सो दैट यू कैन सी दिस क्लियरली। 27th में लिखा हुआ है, देखो, लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 12-13 जो पेजेस है ना, दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन एनीथिंग। लाइक किसी भी दुनिया के कोर्स में, कोर्स की बात करते हैं, कोई कोर्स में दुनिया के आपको ये चीज नहीं मिल सकती, ये खुद से करना पड़ता है। तो ये करने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है। मन नहीं करता, जानता हूं, सारे ट्रेडर्स जानता हूं, मन करता स्क्रीन देखते रहो, पीएनएल देखते रहो, बट फिर भी आपके दिमाग में क्या चल रहा है
आपको वो लिखना जरूरी है। मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं आपको, अगर कई लोग बोलते बताओ क्या है, चलो बताता हूं कि ट्रेल कर दिया 55 पे, क्योंकि अब नाउ और नेवर मोड है, कट कर दूंगा वीक हुआ तो, बट लुक्स लाइक अ रॉकेट नाउ, ये भी बोला मैंने 1:30 बजे। नो सेटअप, इट्स ओके अनीश नाउ। हाँ, मैंने बोला बार बार मन कर रहा है एग्जिट करने का कि और लॉस नहीं झेलता, फिर मैंने इट्स ओके अनीश, छोटा स्टॉप लॉस है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर मैंने कहा ऑल अदर सेक्टर्स वाचिंग, इट्स डीमोटिवेटिंग, मतलब मैं उस वक्त क्या सारे सेक्टर देख रहा था, तो बहुत ज्यादा कुछ स्क्रीन, मतलब सारी स्क्रीन यूज कर रहा था, उसको एक स्क्रीन में 3 स्क्रीन बना रखी है मैंने उसमें, तो इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा था। ये मैंने अपने लिए क्वेश्चन लिखा है, इसका सॉल्यूशन रात को सोचूंगा। अब बैंक निफ्टी भी ये कर रहा है। अब लेट्स सी क्या करना है। ठीक है, रियल हार्ट बीट बढ़ गई है भाई, ये तो फेक बैंक निफ्टी था। क्या लिखा है कि 51 कर दिया, टाइट स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए था, ये कैंडल तो 50 मिनट पे बंद होगी होपफुली, ब्लास्ट करके, नहीं तो ओके। रियल ट्रेडर्स इस वक्त बुलिश होंगे, लेकिन अभी ये नीचे आ रहा है, ये क्या, मतलब जो आपके साथ हो रहा है ना, जो आपके साथ हो रहा है कि अब एनर्जी सेक्टर विल फक, इट इज अभी इंट्राडे, लेकिन अभी जो डबल टॉप प्लस डाइवर्जेंस, ये एक इंट्राडे लेवल पे सुपर सेटअप है। अच्छा ट्रेड लिया मैंने, बूम। अब आईटी सेक्टर गिरा सबसे पहले वहां पे, अब निफ्टी भी गिर रहा है। अब मेरा जॉब है सिर्फ बैठना और 50 मूविंग एवरेज तक करना। फिर मैंने एक बार गलती से पीएनएल देख लिया, तो मेरा पूरा लॉस रिकवर कर गया था, लिखा मैंने 5 लाख कमा लिया, बट मेरे को कोई मतलब नहीं 5 लाख रिकवर किया। मेरा काम है टेक्निकल सेटअप पे 50 मूविंग एवरेज पे वहां तक एग्जिट करना, तो मैंने वही किया, लिखा, फिर मैंने फाइनली मेड दिस। एंड ये सब करने के बाद मेरे को लगा कि आई शुड शेयर दिस, शेयरिंग स्क्रीनशॉट ऑफ प्रॉफिट इज लाइक जस्ट दिखा दिया। बट ये साइकोलॉजी, और बिल्कुल लॉस हुआ, तीसरा ट्रेड किया, फिर भी मैंने आपके सामने आया जस्ट बिकॉज इस वीडियो को देख करके, हर कोई तो नहीं लेकिन फिर भी 20-30% ऑफ द ट्रेडर्स जो इस वीडियो को देख के सीरियसली कुछ सीखेंगे और अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बंद कर देंगे गैम्बलिंग। अगर मैंने बोला 1 लाख रुपए तो 20,000 के ऊपर का ऑप्शन बाई नहीं कर सकते, छोड़ दो करना, नहीं तो 30,000 के ऊपर नहीं कर सकते, तो छोड़ दो करना, कोई मतलब नहीं होगा। साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाता इंसान। आज मेरा कैपिटल ज्यादा था तो मेरे को फर्क नहीं पड़ा 5 लाख से, तो मैं दोबारा हिम्मत कर पाया। लेकिन कैपिटली अगर मेरे पास 10 लाख होता, 5 लाख उड़ा देता, तो मैं हिम्मत ही नहीं कर पाता। भले 5 से 5 बार गैम्बलिंग नहीं करने बैठा हूं मैं बैठा हूं यार स्टॉप लॉस टाइम पे लगाने पे। स्टॉप लॉस, लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात, स्टॉप लॉस ट्रेल स्टूपिड टाइप नहीं करना है कि 50 पे था अभी 55 पे कर दिए, नहीं 60 पे कर दिए, मार्केट चला ब्रेक इवन पे अरे ब्रेक इवन पे कर दोगे तो हिट होगा ही ना। आप ज्यादा नहीं, देखो ऑप्शंस बायर के लिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा ट्रेल करो, उससे क्या होगा सर, 2 रुपए तो बचाओगे, 1 रुपए तो बचाओगे, 3 रुपए तो बचाओगे। अगर 50,000 का लॉस हो रहा तो कम से कम 30,000 का लॉस होगा। आप पूरा मत सोचो कि 0 पे लगा देता हूं, वो तो इतना वॉलेटाइल होता है मार्केट, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खा जाएगा। इसलिए ट्रेल करने का भी तरीका होता है, बता के जा रहा हूं। बहुत ज्यादा ट्रेल मत करो, स्मार्ट ट्रेल करो, थोड़ा थोड़ा ट्रेल करो, 2-3-4 रुपए। इससे क्या होगा, थोड़ा तो डाउन साइड मैनेज करोगे। आपका जॉब अपसाइड मैनेज करना नहीं है, वो तो मार्केट दे देगा, नहीं डाउन साइड मैनेज करना आपका जॉब है। एक्सेट गाइस, सो आई होप ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके काम आया, और जो जो मैंने सीखा, जो मेरे गुड चीजें थी आज की, मैंने एक्सप्लेन की, गलत था तो एक्सेप्ट किया। 90 एक स्टॉप लॉस 5 लाख का इतना बड़ा, और एक स्टॉप लॉस सिर्फ 93,000 का, ऑप्शंस में इतना बड़ा अमाउंट लगा के भी, क्योंकि ट्रेल किया, एक्सेप्ट किया, यही चीज करनी है, आप कम होते रहेगा। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो लवली विद मी, सो गुड कमेंट, सो लाइक्स, सो मच लाइक्स एंड बहुत सपोर्ट है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड दैट इज व्हाई आई विल मेक श्योर कि मैं जो मेरी पर्सनल जर्नी में, देखो ये कोई गवर्नमेंट का चैनल तो है नहीं कि मोदी जी ने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला, सरकार ने बना भाई वीडियो दे सबको, नहीं नहीं, पर्सनल यूट्यूब चैनल है मेरा, मेरी मर्जी है, मैं अपने हिसाब से कंटेंट डालता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। कई लोग के कमेंट देखे मैंने, मैं बोलता भी था कि मैं फालतू वीडियोस डालता नहीं हूँ यार, अपने मन से जो अच्छा कंटेंट होता है तो ही बनाता हूँ, और ये कमेंट भी आता है, सही बात है कि आज तक, शुरुआत से आज तक क्वालिटी वीडियोस ही आते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी इवेंट हो गया तो मैंने वीडियो बना दिया, अरे ऐसा हो गया वैसा हो, कभी नहीं बनाता मैं। क्यों नहीं, इंटरेस्ट, मैं देखता भी नहीं हूँ, बनाना तो छोड़ो, देखता भी नहीं किसने क्या मार्केट में, ये कभी नहीं करता। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैनल के थ्रू सच में रिजल्ट मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ, बिकॉज ट्रेडिंग इज वेरी टफ। इवन व्हेन आई started my career, I tried to do everything. I put money in the courses, I bought so many books, I traveled so many cities, attend seminars online, सब कुछ किया मैंने, सब कुछ किया मैंने, तब जाके मैं वैल्यू समझता हूँ। ऐसा कंटेंट मिल जाए तो, 2-4 वीडियो मिल जाते तो खुश हो जाता था स्ट्रैटेजी की, तो वो स्ट्रैटेजी भी है, और आज तो पूरा मार्केट एनालिसिस मैंने बताया है। आई होप दिस हेल्प्स। ऑलराइट, तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है। अकाउंट ट्रेड करने के लिए ओपन करना चाहते हो तो फास्ट ट्रेडिंग करने के लिए ज़ीरोधा बढ़िया है, इन्वेस्ट करना है, स्विंग करना है, अपस्टॉक्स भी बढ़िया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और सब कुछ बढ़िया है यार। प्लीज स्टे अपडेटेड विद दिस चैनल, नई नई चीजें आती रहेंगी रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।